कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ करा दिया गया। शोभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। आज सभी प्रजा का उपवास होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न नहीं देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनाकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को ना तोड़िए। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रतन जटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ, जहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति मेरी एक पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदरांचल पर्वत पर मुनि बामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा को मंत्रों के द्वारा अभिषेक कराया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ। उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।